हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार समेत महिंद्रा थार। ये थार एक ऐसी गाड़ी है भाई, या तो इससे आप प्यार करोगे, बेइंतहा मोहब्बत करोगे, या फिर इसे आप बहुत बुरी तरह नफरत करोगे। बस इग्नोर नहीं कर सकते इसको। ये ऐसी चीज़ है, जब से बिकती आ रही है और जब तक ये बिकती रहेगी, चाहे खाली रोड हो या भीड़ भाड़ हो, एक बार को आई बॉल्स को कैच जरूर करती है। आप एक बार देखेंगे ज़रूर। ये मैंने खुद नोटिस किया। मैं खुद रॉक्स को ओन कर रहा हूँ। मैं हर तरीके से मतलब सीट बेल्ट लगा के बैठे हो, कुछ बैठो, चाहे पुलिस वाले हो वो शीशे के अंदर देखेंगे, चाहे पब्लिक चल रही है। जाने क्या है ऐसा, एक क्रेजी अलग है। या तो जो घर का मर्द होगा वो इससे प्यार करता होगा, अगर घर का मर्द नहीं तो उसकी वाइफ ज़रूर करती होगी, अगर वो दोनों नहीं तो उनके बच्चे ज़रूर करते होंगे, जैसा मेरे घर में हुआ है। भाई ये गाड़ी ही ऐसी, और ही ऐसा है इसका। जैसे पहले प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, सिर्फ दो दोस्तों की गाड़ी कही जाती थी, गेड़ी वेड़ी मारो हो गया काम। लेकिन उसके बाद फैमिली ओरिएंटेशन आया। जो फैमिली वाले लोग होते थे भाई, उनके लिए रॉक्स ऑप्शन आया, कंफर्ट भी मिला और साथ में बढ़िया स्पेस मिल गया। लेकिन उसके साथ ही भाई रॉक्स के साथ थोड़ी कीमतें भी बढ़ गई। जो शौक था वो अब कीमत लेने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भाई इच्छा है अंदर से कि थार रॉक्स ओन करें, फैमिली को भी घुमाएं, टोरा पूरा करें, उनके लिए बेस मॉडल ले आया मैंने सोचा चलो भाई बेस मॉडल से शौक तो पूरे कर ही सकते हो। 26 लाख नहीं तो कम से कम ऑन रोड 16 लाख तो खर्च कर सकते हो। इसीलिए चाहे ब्लैक कलर देख लो वहाँ पर है, या फिर वाइट कलर देख लो यहाँ पर है, अपने साथ है थार रॉक्स MX-1 बेस मॉडल। पेट्रोल में ले सकते हो, डीजल में ले सकते हो, दोनों में ही आपको मतलब जो पावर है वो धमाकेदार ही मिलनी है। ऐसा नहीं है, जनरली हम देखते हैं कि पेट्रोल में वो मज़ा नहीं है जो डीजल में। ये चीज़ हमारी सुनने में आई है, लेकिन इसमें आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन टर्बो वाले मिलते हैं। 2000 सीसी का पेट्रोल ले लो बड़ा सा इंजन, चाहे डीजल ले लो 2200 सीसी का, दोनों ही ज़बरदस्त है। लेकिन पेट्रोल वही चूज़ करना भाई जिनकी रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं से मतलब हफ्ते में 1 दिन निकाल लो, 2 दिन निकाल लो, गेड़ी वेड़ी मारो, हो गया काम खत्म। वही इसको चूज़ करना पेट्रोल में। कीमत बहुत सही है, लगभग यार 12.5 पौने 13 लाख के आसपास है, ठीक है। वहीं डीजल की तरफ अगर जाओगे तो डीजल में है वो कड़कड़ाहट, वो ग्रंट, और साथ में पॉकेट पे भी ईजी पड़ती है। डीजल में आपको पड़ रही है लगभग 13,85,000 रुपये की, 13,85,000 रुपये की बेस मॉडल। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो मैं हूं बजरंग महिंद्रा, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। आपको पड़ रही है लगभग 16 लाख रुपए की ऑन रोड। अब 16 लाख बेस मॉडल में आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ना बिल्कुल कोरी सी है यार, नंगी सी गंजे सी गाड़ी लग रही है। नहीं भाई, ये मॉडिफाई करने वालों के लिए तो जन्नत है। अपने हिसाब से चीज़ें डालो और बाकी कुछ तो अपना थार है यार, ये कुछ मांगती है अपनी तरफ से। जो चीज़ें कमी लग रही हो अपने हिसाब से डलवा लो। एक एक करके सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। बेस मॉडल में आखिर मेरे ख्याल है जैसे ही सामने आते हैं तो आपको टिपिकल महिंद्रा थार की ही पहचान मिल रही है। ये किसी से रिजेंबल नहीं करता। मतलब अब मुझे पता है कमेंट में कह दोगे किससे करता, हाँ भाई है वही चीज़, लेकिन ये जो आपको डिज़ाइन फिलॉसफी है ना, ये कहीं और नहीं मिलती। ये अपनी अलग पहचान है। बड़ी बड़ी आपको ग्रिल में स्लैट्स मिल जाती हैं। बात करेंगे हेडलैम्प की तो आपको ये जो सी शेप में DRL वाली जगह ये खाली मिलती है, इसमें DRL नहीं है। लेकिन मेरे को ये स्टिल अच्छा लगा कि आपको यहाँ पर अंदर प्रोजेक्टर मिल रहा है, हाई एंड लो ये काम करेगा, LED के साथ है। और थ्रो जो है वो अच्छा है, मैं ऑन कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लोग भाई इसमें कुछ ना कुछ करवाते हैं कि अच्छा नहीं दे रहा, यहाँ लगवाओ। वो खाली ज़बरदस्ती वाली बात है, बहाना लगा रहे हैं कि भाई लाइट कम है, हमें और लाइटें लगवानी है इसीलिए। लेकिन लाइट सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 100-120 पर जितनी आपको चाहिए होती है लाइट उतनी आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको जला के दिखाता हूँ मैं यार, 1 मिनट। ये लो, ये आपको मिल जाते हैं कुछ पायलट लैंप बेसिकली। वैसे दूसरी गाड़ी में 3 डोर में अपने यही DRL होते थे, लेकिन ये यहाँ पर पायलट लैंप है। और जब इंडिकेटर दोगे तो यही LED में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने। ओके रिपोर्ट। बाकी बम्पर बिल्कुल ऑल ब्लैक है। सबसे अच्छी चीज़ है इस ऑल ब्लैक बम्पर की, कहीं भी रगड़ जाए, घिस जाए, टूट जाए, आपको पेंटिंग के पैसे नहीं देना। आप इसे सीधा निकलवाओ, दूसरा लगवा लो, 2,500-3 हज़ार रुपये का पूरा बम्पर आ जाता है। ये सबसे सही चीज़ लगती है मुझे ऑल ब्लैक बम्पर की। यहाँ पर स्पेसेस दिए गए हैं, आप चाहो शोरूम से ही लगवा सकते हो इसमें अपने जो लैंप है। और लैंप भी अब जो आ रहे हैं वो प्रोजेक्टर टाइप के है, वो नीचे स्कैटर कर देते हैं पूरी रोशनी, कॉर्नर लैंप की तरह। अच्छा लगता है, साइड वाइड में आपको कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं आता टर्न्स पे। ठीक है भाई, तो यह सामने से पूरी प्रोफाइल। बाकी कर दे इसके चौड़ाई की बात तो वो आपको मिल जाती है 1870 mm की, 1870 mm। और मेन चीज़ आप देख रहे हो ऊंचाई यही रौला जमाती है बाकी गाड़ियों के बीच में। चलो भाई ये हो गई, अब आ जाओ साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। डिफरेंस जो है वो केवल बॉडी टाइप का नहीं है, वो है मेन चीज़ लंबाई, साथ में व्हील बेस का। लंबाई प्रैक्टिकलिटी दे रही है, व्हील बेस आपको अंदर स्पेस दे रहा है। लंबाई है कितनी, 4426 mm, 4426 mm की आपको इसमें लेंथ मिल जाती है, जो बिल्कुल सही जगह मिली है, बड़ी है वहाँ पर 3rd क्वार्टर पे
वहाँ पर आपको स्पेस मिला जहाँ चाहिए था डिग्गी में। बाकी अगर व्हील की बात कर लें तो बढ़िया चीज़ है भाई, 18 इंच का व्हील आपको इसमें मिल रहा है। आपको टायरों का खर्चा नहीं करना, क्योंकि ये भी भाई 10-12 हज़ार रुपये का एक टायर आता है। आपको सीधा इसमें डायरेक्टली जो अपना एलॉय व्हील है वो लगवा देना है, लुक वही मिलेगा आपको पूरा का पूरा। 255 65 R18 है, ठीक है, चौड़ाई अच्छी है, 255 सेक्शन की। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल रही है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक है। ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल रहा है बेस मॉडल में। बाकी इससे पीछे आते हैं तो आपको हाँ लंबाई के साथ साथ व्हील बेस रह गया ना भाई, वो अंदर पूरा स्पेस दे रहा है भरपूर, वो अभी अंदर जाके भी दिखाऊंगा। लेकिन 2850 mm का आपको पूरा व्हील बेस मिल रहा है। ये किसी भी, चाहे आप XUV की बात कर लो, स्कॉर्पियन की बात कर लो, उनसे ज़्यादा है। इसीलिए भाई साहब मैं खुद लेकर गया हूँ, 1100-1150 किलोमीटर की एक दिन में ट्रिप करी थी। और क्या स्टेबिलिटी है, एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली मुंबई वाले की, बहुत ज़बरदस्त। इसीलिए खुद पर्सनली बता रहा हूँ, ये व्हील बेस मुझे वहाँ काम आया। लोड हो गई गाड़ी और उसके साथ बड़े व्हील बेस के साथ चिपक के चलती रही। 2850 का आपको व्हील बेस मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस वही है प्रैक्टिकल 226 mm का ही, जो आपको थार 3 डोर से मिलता आ रहा है। बाकी यहाँ देखोगे आपको लिख के दे दिया है भाई, थार रॉक्स है, ये अलग पहचान अपनी बना रही है। उसके साथ अगर ORVM की बात करेंगे तो आपको देखने में वैसे ही लग रहा है जैसे ऊपर के वेरिएंट में मिलता है, लेकिन इसको एडजस्टमेंट ऐसे ही करना पड़ेगा हाथ से, कोई इंटरनल एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। उसके साथ साथ बड़े बड़े आपको यहाँ पर ग्लासेस मिल रहे हैं, और साथ में ये बहुत से पूछते हैं भाई ये भी फाइबर ही है क्या 3 डोर की तरह, लेकिन नहीं भाई, पूरा मेटल ही है, बस ब्लैकड आउट किया हुआ है ऊपर से, ठीक है। उसके साथ आ जाओ यहाँ पर तो आपको अलग रेगिस्तान का मतलब थार का राजा मिल रहा है, ये रहा, और साथ में थार चढ़ती है आपको यहाँ दिख जा रही है। चलो भाई आ जाओ अब कहाँ, रियर की तरफ। तो ये है रियर प्रोफाइल गाड़ी की। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है गाड़ी में कि भाई बेस मॉडल होते हुए भी जो टेल लाइट है अपनी वो सेम दे रखी हैं। ये ऑलवेज ऑन मोड पे ही जलती हैं, जैसे आप गाड़ी चलाओगे लाइट जलाओगे तुरंत ये जलने लगेगी इस तरह से। उसके साथ जब ब्रेक दबेगी तो ब्रेक आपको अंदर जलती हुई दिखती है। स्टॉप लैंप हैलोजन है, यहाँ पर रिवर्स लैंप हैलोजन है, बाकी इंडिकेटर अपना LED वाला ही है। टॉप मॉडल में भी यही लैंप असेंबली मिलती है। बाकी आपको पीछे जो टायर मिल रहा है वो भी अपना सेम साइज है। एलॉय जब लगाओगे तो जो टोरा है वो यहाँ पर भी जचने लगेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त। 255 65 R18 का ही है। और उसके साथ साथ कैमरा इसमें, जैसे टॉप मॉडल में कैमरा यहाँ पर आता है बीच में, इसमें यहाँ नहीं, आप जब स्टीरियो, वैसे स्टीरियो लगा हुआ है इसमें, बस कैमरा नहीं है, कैमरा आप यहाँ पर लगवा लोगे नीचे, ठीक है। बाकी ये हो गए अपने 2 रिफ्लेक्टर, उसके साथ 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर। चलो भाई आ जाओ, बाहर से ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रही है। यहाँ पर आपको इसका फ्यूल फिलर कैप भी मिल रहा है। टैंक कैपेसिटी स्टैंडर्ड बड़ी गाड़ी में रख रखी है महिंद्रा ने, कितनी, लगभग 57 लीटर की। और डीजल है तो अपना यूरिया भी डलेगा ही डलेगा, यूरिया लग जाता है इसमें, लगभग 20-22 लीटर का टैंक है। चलो भाई पूरा कर देते हैं बाहर से। दोबारा बता रहा हूँ, थार के दीवानों के लिए शौक पूरा करना है, लेकिन परिवार भी ज़रूरी है भाई, उनके लिए रॉक्स है। और रॉक्स में भी MX1 डीजल है। आप पेट्रोल भी ले सकते हो, बहुत कम रनिंग है, लेकिन डीजल स्टैंडर्ड मान लिया जाता है भाई बड़ी गाड़ी में, स्पेशली थार में। तो डीजल MX1 थार रॉक्स कीमत है 13,85,000 रुपये। और बजरंग महिंद्रा हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, ये आपको पड़ रही है मोटा मोटा कितने की, 16 लाख रुपए की। चलो भाई अब अंदर से दिखा देता हूँ। अंदर जो मैं आपको कह रहा था कि भाई फीचर कुछ दे रखे हैं इसमें, तो ये देखो, पहले तो आप चाबी देख लो, महिंद्रा है तो ये चाबी है, ठीक है। पीछे लोगो, ये चाबी, दोनों की दोनों आपको रिमोट की ईजी दे रखी है। 3 बटन है, लॉक अनलॉक और साथ में बूट अनलॉक करने का, ठीक है। चलो भाई अब अंदर जाते। वैसे हाँ फ्लिप की है ये, लेकिन काम नहीं आने फ्लिप की, क्योंकि भाई साहब पुश स्टार्ट बटन है, बिल्कुल। इसको यहाँ ओपन किया और अंदर पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो स्टार्ट स्टॉप, ठीक, यही काम करेगा भाई, बेस मॉडल होते हुए भी दे रखी है चीज़ स्टैंडर्ड। चलो भाई अब क्या करें, एक बार चाबी को यहाँ रख देते हैं अंदर, आपको दिखा देते हैं डोर ट्रिम। थार लिखा हुआ यहाँ आपको दिख जाता है, बढ़िया पूरी डुअल टोन में है, ब्लैक के साथ आपको ग्रेज कलर मिल रहा है, साथ में चारों की चारों पावर विंडो मिल जा रही हैं, ये बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर खाली जगह क्योंकि अपना मिरर एडजस्ट नहीं होता, लेकिन थार है भाई इतनी फेमस है कि आप इसमें लगवा सकते हो ऊपर से, मतलब मिरर विरर लग जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपके शौक है वो भी, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है, चौड़ी गाड़ी है, उधर वाला हम एडजस्ट कर नहीं पाते, तो आप लगवा सकते हो बाहर से। बाकी ठीक है, यहाँ पर बॉटल रखने की जगह है, उसके साथ यहाँ मैप पॉकेट है। और भाई ये बेस मॉडल है तो बॉटल आ भी जाती है इसमें पूरी 1 लीटर की। जो टॉप मॉडल वाले हैं जैसे मैं हूँ या ऊपर के वेरिएंट है उसमें नहीं आती उसमें जगह छोटी है। अब सीट पे आ जाए तो सीट आपको मिल जाती है कुछ इस तरह से, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है, बहुत सही। बाकी एयर बैग, हाँ भाई 6 के 6 एयर बैग है,
2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन और 2 फ्रंट एंड बैक से आपको बचाने के लिए। चलो भाई, अब थार का असली ट्रेडमार्क, हैंडल पे हाथ लगाओ और चढ़ जाओ। इसमें पूरा पूरा साइड स्ट्रैप अपना लगा हुआ ही मिलता है इसमें। चलो भाई, ये पकड़ा और हाँ भाई, बिल्कुल फील एट होम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी अभी वही चला के आ रहा हूँ और बिल्कुल वही बढ़िया वो है अंदर। बस यहाँ पर आपको जो अपना पूरा वेल है ना, ये थोड़ा सा क्रैम्प्ड मिलता है। यहाँ पर आप पूरे पैर फैलाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलता है, और वहाँ पर नीचे। इसी वजह से ऑटोमेटिक मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर डेड पैडल मिल ही नहीं पाता इसमें अगर आप रेस्ट कर रहे हो मैनुअल में तो आपको पैर पीछे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ, अंदर आ जाओ। करते डोर बंद और कर लेते हैं स्टार्ट। क्लच दबाया और दबा दिया अपना जादुई बटन। क्या बात है, जान जब इंजन में होती है ना भाई, हल्का महसूस होता है स्टार्ट होते हैं, हल्की सी गाड़ी हिलती है और बड़ा सा अपना महिंद्रा का लोगो। और ये है पूरा का पूरा समा इंटीरियर, टिपिकल महिंद्रा। मतलब ऐसा नहीं है, मैं निगेटिव उसमें नहीं कह रहा, टिपिकल थार ये मान लो ना यार। देखो, और मुझे बुरा नहीं, मैं टॉप मॉडल में बैठ के आया हूँ, वो ओन कर रहा हूँ, और यहाँ पर बेस मॉडल है, लेकिन लिटरली मुझे ये एहसास नहीं करा रही है कि भाई करीब करीब 10 लाख रुपए का फ़र्क है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि देखो कंट्रोल वंट्रोल आपको मिल जा रही है, म्यूज़िक प्लेयर मिल जा रहा है यहाँ पर। अब मिर्ची विर्ची दिख गया है इसमें। वैसे 10 इंच का है म्यूज़िक प्लेयर, और अगर बात करें इसमें क्या क्या है, तो आपको FM चला दे रहा है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं गाड़ी में, जो कि गाना वाना चला देंगे इसमें, अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो। बस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें नहीं चलता, बाकी नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसमें चल जा रहा है। ठीक है, उससे हॉटस्पॉट से। ओके रिपोर्ट। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है अपना जो थार पहले वाली आती थी उसी का एक क्लस्टर है, और बुरा नहीं लगता, ये ठीक लगता है, ऐसी कोई कमी नहीं है। देखो, ये टैको हो गया, यहाँ पर स्पीडोमीटर हो गया, बीच में आपको मिल जाती है 3.5 इंच की TFT स्क्रीन। TFT नहीं है बेसिकली, रेड वेड कलर दिख जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। हो गया अपना इंजन का टेम्परेचर, साथ में फ्यूल गेज, नीचे टोटल ओडो, यहाँ पर गियर इंडिकेटर देखो। ठीक है, उसके साथ साथ ऊपर टाइम, टेम्परेचर और तमाम इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। आप कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से। ये देखो, ये आपको यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं तमाम, किस किस चीज़ का है भाई। ये देखो, ये तो मेन्यू का है, यहाँ से मेन्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, दबाते रहेंगे चेंज होता रहेगा। बाकी अप डाउन करने के लिए ये देखो, यहाँ से ये ट्रिप ए ट्रिप बी, और रीसेट और एंटर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी और कंट्रोल देखें, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए यहाँ बटन दबाते ही अपना जो फ्यूल फिलर कैप है वो ओपन हो जाएगा, और उसके साथ ये हो गया इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के लिए। हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे यहाँ से कर लोगे आप। बाकी हेडलैम्प का स्टॉक देखें तो ये मैनुअल है। ठीक है, और यहाँ पर वाइपर का स्टॉक ये भी मैनुअल है। अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके साथ कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिख जा रहे हैं, किस किस चीज़ का है भाई। म्यूट कर लो, सोर्स, इसमें जो भी सोर्स, चाहे FM चलाओ, ब्लूटूथ चलाओ वो। उसके साथ फ़ोन उठाना काटना, वॉल्यूम अप डाउन, साथ में सीक बार। ठीक है, चलो हॉर्न, 2 टोन में पोंपों वाला हॉर्न दे रखा है आपको। अब क्या चीज़ बची, AC वेंट है। आइडलिंग पे भी बहुत कूल है, बड़ा इंजन है तो AC बहुत रिलैक्स होकर चलता है अपने फुल पावर पे। ठीक है, आप ये कहोगे भाई इसमें बात करेंगे माइक का है, तो ये जो छेद आप देख रहे हो ना, यही माइक है। ठीक है, देखो ये सब आ जाती है यहाँ पर ऐप्स वगैरह। चलो भाई, वैसे कार्बेट लिंक दिया हुआ है इसमें, मुझे लग रहा है कनेक्ट करके हो जाएगा। भाई कमेंट करके बता देना, है ना, क्योंकि कार्बेट लिंक जब आता है ये शायद, एक बार देखें ज़रा, ऐप्स और कार, हाँ भाई एंड्रॉयड ऑटो वाला तो दिखा रहा है इसमें। बाकी आप लोग बताना बेस मॉडल में चलता है नहीं चलता। ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है, कनेक्ट विद USB केबल। अच्छा, वायरलेस नहीं है, USB लगाओगे तो हो जाएगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गई कहानी। अब क्या चीज़ बची, नीचे आ जाओगे। ये यूनिट सेम है, मैनुअल है, लेकिन अच्छी चीज़ है, कंट्रोल पे आपको पूरा क्रोम व्रोम दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर एयरबैग के इंडिकेशंस हैं, को ड्राइवर वाला ऑन है या ऑफ है। नीचे आ जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और 120 वॉटेज के साथ है। यार इसमें वॉटेज बढ़ानी चाहिए थी, मैं और देखता हूँ बाकी कंपनी में किसी में 150, किसी में 180 वॉटेज होता है, ये बस 120 वॉट ही है। क्योंकि इसमें हम कहीं कैंपिंग वैम्पिंग पे जा रहे हैं, कुछ एसेसरी हमने लगाई जो ज़्यादा वॉटेज की है, तो वो दिक्कत दे सकती है। बाकी यहाँ पर एंटी स्किड मटेरियल के साथ दे रखा है, फ़ोन वोन रखने की जगह है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो कि इस बड़े इंजन के साथ बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, मतलब मस्त चलता है। हाईवे पर यही थोड़ा बहुत एवरेज खींचता है भाई, 6 गियर है इसीलिए। बाकी 4x4 नहीं है बेस मॉडल, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, इसीलिए आपको यहाँ पर दे रखी है जगह। जब 4x4 लेते हो आप, बेस में नहीं आता, अदर वेरिएंट में, तो यहाँ पर लीवर आ जाता है।
बाकी हैंड ब्रेक, कप होल्डर दो दो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और साथ में ये हो गया यहाँ पर अपना स्पेस। सॉफ्ट टच ये भी, ये होता है स्लाइड, बिल्कुल स्लाइड है। चलो भाई अब क्या चीज़ बची, यहाँ पर आ जाओ। IRBM डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल, साथ में ये हो गया टिकट होल्डर, और यहाँ हो गई मिरर, और लो जी चश्मा वश्मा रखो, भले ही बेस मॉडल पहना भाई, चश्मा तो जरूरी है ना। ठीक, इसके अलावा क्या चीज़ बची, हाँ थार है तो भाई ऑफ रोडिंग वगैरह पे इधर उधर गड्ढे वड्ढे में थोड़ा बहुत बॉडी रोल होता ही है एविडेंट। गड्ढे वाली जगह में हिलो ना, कोई पकड़ ले साइड में जो बैठा हो भाई, उसके लिए हैंडल दिया डेडिकेटेड। और यह है छोटा सा स्पेस, क्योंकि नीचे वाले वेरिएंट में यहाँ पर स्पीकर्स दिए हुए हैं साइड में ना, इस वजह से। लैंप बहुत तेज रोशनी है। ठीक है, अब क्या करें, अब आ जाता हूँ मैं पीछे दिखाता हूँ स्पेस कैसा है। हाँ, इसको किया हमने ओपन, और ओपन बहुत ही होता है, देखो भाई 90 डिग्री से भी ज़्यादा ही है। बाकी पावर विंडो ऊपर नीचे, यहाँ भी बॉटल होल्डर है पूरी की पूरी। ये बहुत मिस करता हूँ मैं अपनी टॉप मॉडल में भाई, नहीं रखी जाती, पीछे तो रखी नहीं जाती। कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, ऐसा नहीं है, सारे टॉप मॉडल वाले मज़े ही लेते हैं। चलो भाई, हैंडल पकड़े बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी देनी है तो भाई बूढ़े बुजुर्ग है कोई भी है, हैंडल पकड़ के ही चढ़ते हैं। और थाई सपोर्ट, लो जी। ये आपको मिल जा रहा है पूरा का पूरा स्पेस, और थोड़ा खड़ा खड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से डाउन भी कर सकते हो। अब आ रहा है कंफर्ट भाई, जो मैं आपसे बता रहा था ना 1100-1150 किलोमीटर, हाँ 1150 किलोमीटर वन गो में गया हूँ, तो वो इसी आराम की वजह से गया हूँ। पीछे जो भी फैमिली के पर्सन बैठे वो आराम से रिलैक्स हो रहे थे, कब सो जा रहे हैं कब जगह पता ही नहीं था। बस बच्चों ने भी एंजॉय करा, बाकी फैमिली ने भी। बाकी ऊपर आ गया अपना भाई, ये चाहिए होता है सॉफ्ट क्लोजर में अपना हैंडल, ग्रैब हैंडल, साथ में कोट का हुक भी है। स्पेस बहुत है अंदर, तो 3 लोग बैठ जाते, कोई टेंशन नहीं होती। बाकी पीछे की सीटिंग ये चीज़ अच्छी है, बेस मॉडल में भी आपको ये देखो दोनों के दोनों जो हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल दिए हुए हैं, स्प्लिट सीट ऑप्शन है, और बस अपना आर्म रेस्ट नहीं है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ है। ठीक है, और यहाँ पर भी हाँ भाई, चारों डोर में छोटी सी जगह, देखो आप छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं कि आपको यहाँ पर भी ये देखो थार दिख रही है, ऊँट दिख रहा है, ये चारों डोर में आपको दिखता है, यहाँ भी और वहाँ भी देखना, ये वो देखो दिख रहा है ना। तो बिल्कुल जगह जगह छोटी छोटी चीज़ें छुपा छुपा के दे रखी हैं भाई महिंद्रा ने। ठीक, बाकी नी रूम देखो, लेग रूम देखो, स्पेस की कोई कमी नहीं है। 2850 mm का जो व्हील बेस है वो आपको बिल्कुल एविडेंट है। प्रैक्टिकलिटी यही चाहिए थी जो 3 डोर में नहीं मिलती थी, वो टॉरे के लिए ये भाई परिवार वाला भी रख सकता है। बाकी पीछे कन्वीनियंस चाहिए तो बेस मॉडल भले ही, आपको आराम तो चाहिए ना। AC वेंट मिल रहे हैं, टाइप C भी दिया हुआ है पीछे, ये अच्छी चीज़ है, और साथ में यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है। चलो भाई, हो ही गया ऑलमोस्ट। अब क्या करें, अब जरा बैठते हैं पीछे, मतलब पीछे दिखाते हैं डिग्गी में कितना स्पेस है। ये तो भाई आ जाओ, ये इसकी वजह से मैं कह रहा था भाई ये बहुत ज़रूरी था, बूट स्पेस पिछली में तो था ही नहीं। इसको ओपन करते हैं, स्टाइल वही है टिपिकल स्प्लिट टाइप, लेकिन ये है मेन डिफरेंस भाई, 447 लीटर का 447 लीटर का आपको पूरा बूट स्पेस मिल जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये ज़रूरी चीज़ थी और ये मिलनी चाहिए थी, मिल रही है आज के टाइम पे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर देखो ये दिए हुए हैं लूप्स, कोई भी आप सामान रख रहे हो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाओगे तो भाई ये यहाँ पर आप कॉर्ड वगैरह डाल लो, बांध लो सामान को पूरे को। और देखो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ये मिल जाती है नेट। ठीक है, हर जगह आपको इस तरह से लूप्स वगैरह दिए हुए हैं। चलो भाई, अब क्या चीज़ बची, अब ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है। और मैं खुद बता रहा हूँ मैंने मैनेज कैसे किया था भाई, वो जो अपने सूटकेस वगैरह होते हैं वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, मैंने बड़े जो 50 लीटर के स्टोरेज कंटेनर होते हैं वो लिए, एक के ऊपर एक स्टैक किया, यहाँ से लेकर ऊपर तक का भाई 4 आते ही 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाता है, और बस उसी में इतना सामान आ जाता है भाई साहब, फैमिली का पूरी का टिच। ठीक है, चलो इसे किया बंद और इसे भी किया बंद। अब दिखा देते हैं अपना जान इंजन, इतनी बड़ी गाड़ी को खींच के रहा है, आओ देखो। इसको बंद कर लेते हैं पहले, और यहां से करते हैं ओपन। अब सिर्फ एक बार में ओपन नहीं होगा ना भाई, थार है, नखरे हैं इसके भी। ये लो, हाँ भाई इतना ऊंचा बोनट उठता है। बाकी अंदर भाई साहब चाहिए इतनी जगह, क्योंकि इंजन ही इतना बड़ा है। 4 सिलेंडर है, 2200 सीसी का, 2200 सीसी का। पावर की बात करोगे लगभग आपको ये दे देता है 150 bhp, 150 bhp की। वहीं टॉर्क की बात करोगे तो आपको दे दे रहा है ये मोटा मोटा 300
30 एनएम का, 330 एनएम का, बढ़िया है, रिफाइंड है। आज के टाइम में जो चाहिए किसी को भी, डीजल की पूरी पावर और साथ में भरोसा, वो ये दे देता है। और मेन चीज़ माइलेज भी तो है, माइलेज कितने रहा अभी वो भी बताता हूँ। फिलहाल सेटअप पूरा सही है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल वगैरह डल जाएगा आपका, यहीं पर ही ABS CBD यूनिट होगा इस जगह। इंटरकूलर आपका यहीं लग रहा है इसके नीचे, ठीक है, कूलेंट रिजर्वायर के नीचे। बाकी सेटअप, चलो एक बार इसे करता हूँ बंद। हाँ, तो भाई अब आ जाती है बात माइलेज की। माइलेज क्या दे रही है, तो देखो भाई मेरे पास है ऑटोमेटिक, उसमें पावर भी ज़्यादा होती है, दूसरा टॉर्क कन्वर्टर का लॉसेज जो हैं वो सब कुछ होते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये शौक पूरे करती है, तो जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ती भाई। 15 तक का लोग एक्चुअल में, कंपनी में 15.2 15.3 कहती है इसका, लेकिन लोग जो हैं 15 का एक्चुअल में बोलते हैं कि उन्हें मिलता है। और वाकई में मैंने खुद देखा है भाई, 90 100 110 तक भी ले जाते हैं आराम आराम से। मतलब धीरे धीरे लेकर जाओ, छठा गियर जब लग जाता है तो ये अपने पूरे शबाब पे आ जाती है, मतलब अच्छा माइलेज देने लगती है। अब शौक है, उसके साथ इतनी भारी गाड़ी है, बड़ा इंजन है, आपको लंबे ट्रिप्स पे, चाहे आप प्लेन्स में जाओ चाहे पहाड़ पे जाओ, इसी को चूज़ करते हो ना। सारी चीज़ें आपको दे रही है, टोरा दे रही है, उसके साथ अगर 15 तक का माइलेज दे तो भाई इससे ज़्यादा और चाहिए क्या। तो जिनको शौक पूरा करना है, अब तक थार बस दिल में रहती थी, गैराज में नहीं आ पा रही थी, उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बेस मॉडल है MX-1 डीजल, अपने हिसाब से एलॉय वेलॉय लगवाओ आप। 18 इंच इसीलिए कंपनी दे रही है, नहीं तो क्या होता 17 या 16 दे रही थी। 18 इसीलिए दिया कि सिर्फ एलॉय लगवा लो, सीधा शोरूम से लगवा लो, बाहर से जाने की जरूरत भी नहीं है। डिस्काउंट वगैरह मांग सकते हो शोरूम में भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से चॉइस करो और बाकी टोरा मारो भाई। कितने की है, 13,85,000 रुपये के अराउंड आपको एक शोरूम मिल रहा है डीजल में। पेट्रोल में भी अवेलेबल है, वो आपको मिल जाता है मोटा मोटा 12.25 साढ़े 12 लाख के आसपास, है ना। बाकी ऑन रोड अगर देखोगे डीजल में तो आपको मिल जाती है लगभग 16 लाख रुपए की बजरंग महिंद्रा पे, हल्द्वानी में, उत्तराखंड पे। आपको कैसी लगी गाड़ी बताना ज़रूर। मैनुअली आती है, ऑटोमेटिक इसमें नहीं है। ऑटोमेटिक पे जाओगे तो भाई 20.5-21 लाख से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। MX-3 में आता है ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन मैनुअल वाले के लिए कम सस्ते बजट में सही है। ओके रिपोर्ट है। बताओ कैसी लगी भाई थार, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों का, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।